बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की ज़ेर सदारत टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर राबिया रियासत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन चीमा, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर इकबाल जवेद समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम 18 मई से शुरू होकर 30 मई तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से 15 साल की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए मरबूत लाइहा अमल तश्कील दे दिया गया है ताकि कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों से महरूम ना रह सके। मुहिम के दौरान 3,66,227 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए मजमूई तौर पर 209 टीमें तश्कील दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और तमाम इलाकों में टीमों की पहुंच को मुमकिन बनाने पर जोर दिया है। पत्तोकी में डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। थाना सिटी पत्तोकी के इलाके मेगा रोड पर 2 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोहम्मदिया ट्रेडर्स के मालिक फिजान नामी ताजिर से 50,000 रुपये नकदी रकम छीन ली। मुसल्लह डाकू वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। खुशाब PP 84 वोटिंग के दौरान एक खतून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। खुशाब में वाक़या दहिया मरकज़ में सेहत को पोलिंग स्टेशन नंबर 81 में तब्दील किया गया, जहां वोटर अपना वोट कास्ट कर रहे थे। मरकज़ी सेहत में जहां वोटर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, उस दौरान लेबर रूम में भी काम जारी है, जहां खतून ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के वालिद का कहना है कि ये उनका पहला बच्चा है और उन्हें बहुत खुशी है कि ये इलेक्शन के दिन पैदा हुआ है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में 21 रमज़ान योम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो SOPs के तहत मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में योम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। अज़ादारों ने भरपूर शिरकत करके सीना जनी भी की और इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस भी निकाले गए, जिनकी सरपरस्ती सैयद एहसान अली शाह और बंदे अली जाफरी ने की। शहर की मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस कायम की गई और पूरे शहर में सबीलें लगाई गई और लंगर भी तकसीम किए गए। इस मौका पर उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिनकी विलादत काबा में और शहादत मस्जिद में हुई थी। कसूर थाना थे शेखम की हदूद में गैर कानूनी असले की नुमाइश, 2 मुल्जिमान असले समेत गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना थे शेखम पुलिस अमन व अमान के क़याम के लिए DPO कसूर की हदायत और SSP सर्कल मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी इलाका थाना थे शेखम में पुलिस दिन रात मुतहर्रिक 2 मुल्जिमान असले समेत गिरफ्तार कर लिए। SHO सैयद इफ्तिखार बुखारी और ASI मोहम्मद यासीन और उनकी टीम ने नाजायज़ असला रखने वाले 2 मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मुल्जिमान हसीब और अरफान से राइफल और पिस्टल बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुल्जिमान के कब्जे से 222 बोर राइफल, 4 ज़रब गोलियां और 30 बोर पिस्टल, 3 ज़रब गोलियां मौका पर बरामद की गईं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना थे शेखम पुलिस ने ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट 15 मददगार इंचार्ज ईमानदार शख्सियत मलिक गुलाम अब्बास एवान ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई और जिसने वैक्सीन के पूरे 15 मददगार स्टाफ को हदायत जारी की। मुल्क भर में कोरोना की लहर के बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की गई थी। हर एक शहर में वैक्सीन करने का अमल जारी था। इस सिलसिले में कंदकोट जैसे ही वैक्सीन का अमल शुरू किया गया तो सबसे पहले महकमा पुलिस की बहादुर शख्सियत 15 मददगार के इंचार्ज मलिक गुलाम अब्बास एवान ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाकर 15 मददगार के जवानों को कोरोना टेस्ट करवाने की हदायत जारी की।
इस मौका पर ईमानदार शख्सियत मलिक गुलाम अब्बास ईवान का कहना था कि कोरोना जैसे मौजी मर्ज के बचाव के लिए हर एक इंसान को अपनी जान की हिफाजत करनी है। इस तरह तमाम महकमा जात इंतजामिया पर भी फर्ज आयद होता है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को कोरोना टेस्ट और वैक्सीन के लिए पाबंद बनाएं ताकि कोरोना से महफूज रहें और इंशाल्लाह इस वबा को हमेशा के लिए मुल्क पाकिस्तान से शिकस्त देंगे। हमाको माली में एक खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश हुई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक खातून के यहाँ 5 बच्चियों और 4 बच्चों की विलादत मराकश के अस्पताल में हुई। माली हुकूमत का बताना है कि 25 साल की मां और तमाम 9 बच्चे सेहतमंद हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक से पैदाइश से कबल अल्ट्रासाउंड में 7 बच्चों की निशानदही हुई थी। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट डिग्री कॉलेज के करीब 23 रोज से मुबैना तौर पर अगवा होने के बाद कराची से भाग आने वाली लड़की अपने घर पहुंचकर मुस्कान मड़वाई और वारसा की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी और लड़की के अगवा होने वाले वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लड़की ने अपने भाइयों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला खैरपुर के इलाके मेहराबपुर का रहने वाला सरतेश अपने साथियों गुलाब जगतो सदर मड़वाई और देगर ने घर में दाखिल होकर मेरी बहन मुस्कान को ज़बरदस्ती से अगवा करके कराची फरार हो गए। उन्होंने मेरी बहन के साथ बदसलूकी की और तशद्दुद भी किया। मेरी बहन के सोने के जेवरात बेच डाले। उन्होंने मजीद कहा मुलजिम ने कराची एक कमरे में बंद कर दिया था जहां से वो भागकर वापस आई है। लड़की के भाई मुकेश ने मजीद बताया कि हमारी बहन को ज़बरदस्ती अगवा करने पर कंदकोट थाना ए सेक्शन में भी मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसको दबाने के संगीन नताइज बरामद होने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने डीआईजी लाड़काना एसएसपी कश्मीर कंदकोट से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। रुक करते हैं इस वक्त हल्का PP 84 खुशाब का, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे मलिक रिजवान जोड़ा इस वक्त मौजूद हैं वहां पर, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं खुशाब हल्का PP 84 में, जहां पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। शदीद गर्मी के बावजूद लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर चुके हैं। काफ़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। याद रहे कि यहां से मुस्लिम लीग नून के MPA मलक वारिस कल्लू 4 दफ़ा MPA मुंतखब हुए। मरहूम की वफ़ात के बाद अब उनके बेटे मलक मौज़म शेर कल्लू यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरअसल ये मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। जहाँ तक रजिस्टर वोटों की बात की जाए तो उनकी कुल तादाद 2,92,687 है, जिनमें मर्द वोटर 1,55,100 जबकि 1,35,583 ख़वातीन अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर रही हैं। हल्का में कुल 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 27 मर्दाना जबकि 26 ख़वातीन पोलिंग स्टेशन कायम हैं और 176 मुश्तरका पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर इंतखाबी अमले की बात की जाए तो 229 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 666 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोरोना के मुतालिक SOPs का मुकम्मल ख्याल रखे हुए हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो 9 हलकों में 14 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार हैं, जबकि 172 नॉर्मल करार दिए गए हैं। 2800 से ज़ायद पुलिस के एहलकार तैनात हैं और 500 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलक रिजवान, आवाज़ 49 न्यूज़, खुशाब। डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल की खसूसी हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर राबिया रियासत और AC औरंगजेब सिद्धू का गंदुम खरीदारी सेंटर बेदिया का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने गंदुम खरीदारी मराकज़ के दौरे के मौका पर काश्तकारों को दी जाने वाली सहूलियात, कोरोना से बचाव के हवाले से किए गए हिफाजती इंतजामात, स्टाफ की हाजिरी, गंदुम की क्वालिटी और बारदाना के अजरा का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में कायम करदा 14 गंदुम खरीदारी मराकज़ पर किसान भाइयों को हर मुमकिना सहूलियात फराहम की जा रही हैं
गंदम खरीदारी के मतलूबा टारगेट को हर सूरत पूरा किया जाएगा, जबकि गंदम की बैरूनी इजला में मुंतकली समेत जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जाएंगी। उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत की कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा नसीराबाद की सियासी समाजी मारूफ कबायली शख्सियत मीर अब्दुल गफ्फार लाहड़ी और सूबाई मशीर मेहनत और इनफरादी कुव्वत हाजी मोहम्मद खान लाहड़ी ने जो वादे नसीराबाद की आवाम से किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो वादे पूरे कर रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा नसीराबाद की सियासी समाजी मारूफ कबायली शख्सियत साबका सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफ्फार लाहड़ी और सूबाई मशीर मेहनत और इनफरादी कुव्वत हाजी मीर मोहम्मद खान लाहड़ी की हल्का PP 12 की आवाम से वादे की तकमील बलान शाह गोड मीर बहादुर मेंगल रोड का काम मुकम्मल हो गया। अहले इलाका ने मीर अब्दुल गफ्फार लाहड़ी और हाजी मीर मोहम्मद खान लाहड़ी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमें रोड फराहम किया। उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से आज बलान शाह गोट मीर बहादुर मेंगल में रोड का काम मुकम्मल हो गया। इस रोड की तमीर से आवाम को सफ़र की मुश्किलात में कमी आएगी और घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाएगा। आवाम ने मीर अब्दुल गफ्फार लाहड़ी मीर हाजी मोहम्मद खान लाहड़ी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के तरक्याती काम करवाए। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहद राव की ज़ेर सदारत धान की फसल की काश्त पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद के लिए कायम ज़िले कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में महकमा अब्बाशी, महकमा ज़राअत, सिंध आबाद गार बोर्ड के ज़िले सदर इशफाक अहमद तगर, काशिफ मुस्तफ़ा, महकमा पुलिस के मोहम्मद सलीम जलबानी के अलावा महकमा रेवेन्यू के AC और मुख्तियारकार मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत सिंध ने दरियाए सिंध के 22 किनारे के अजला में धान चावल काश्त करने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए तमाम महकमा ज़राअत के अफसरान अपने इलाकों में चावल की काश्त करने वाले अफराद की फहरिस्त बनाएं और उन्हें पाबंदी के मुतल्लिक पाबंद करें। उसके अलावा महकमा अब्बाशी चावल काश्त करने वाले ज़मींदारों और काश्तकारों के वाटर कोर्स बंद करें और उन पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कराएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा हर तहसील पर AC की सरबराही में कायम कमेटियां धान की फसल तलब करें। जहां नर्सरी लगी हो उसे फौरी तौर पर तलब किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे नुमाइंदे आसफ अली पनहोर के मुताबिक माह रमज़ान में भी यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को रिलीफ ना मिल सका। खैरपुर नाथिन शाह यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की शहरियों से बदतमीजी और बदकलामी, शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। दुरान एहतजाज शहरियों ने आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज माह रमज़ान में भी सामान नहीं दे रहे, बल्कि वो शहर के व्यापारी दुकानदारों को सामान फरोख्त कर रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर दादू और आला हुकाम से इस वाक़े का नोटिस लेकर यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई और आवाम को माह रमज़ान में रिलीफ देने का मुतालबा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, रखें हर खबर पर नज़र मगर हकीकत के साथ। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश।